पर नजर डालते हैं और आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि जिस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द खत्म करने का दावा कर रहे थे, वही संघर्ष अब उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई 6ठे महीने में पहुंच चुकी है और अब अमेरिका के सामने इस जंग से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आसान नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है क्योंकि ईरान लंबे समय तक संघर्ष जारी नहीं रख पाएगा। उन्होंने हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस बयान को खारिज करते हुए इसे थिएटर डिप्लोमेसी करार दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि बातचीत, दबाव और आरोप प्रत्यारोप सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को अब सिर्फ ठोस कदम और वास्तविक प्रतिबद्धताएं चाहिए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप के पास इस संघर्ष से निकलने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के सामने 3 संभावित रास्ते हैं। पहला विकल्प है बातचीत का रास्ता। जी हां, बातचीत का रास्ता। माना जा रहा है कि ओमान की मध्यस्थता से हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर किसी समझौते की कोशिश अंतिम चरण में पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प की अगर बात करें तो दूसरा विकल्प है सैन्य कार्रवाई को और तेज करना। अमेरिका ईरान पर नए हमले कर दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन इस रास्ते के गंभीर खतरे भी इसमें नजर आ सकते हैं। इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है और अमेरिका को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प है मौजूदा स्थिति को बनाए रखना, यानी कि ईरान पर दबाव जारी रखना और जरूरत के मुताबिक सीमित सैन्य कार्रवाई करना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह विकल्प भी ट्रंप को इस संघर्ष से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देगा। अब अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन युद्ध के शुरुआती लक्ष्य अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हुए। यही वजह है कि अब बातचीत और संभावित समझौते पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वो खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है। एक तरफ जहां ईरान हॉर्मुज को लेकर नया दाव चल रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ जल्द समझौता होने का दावा किया है। You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. And if you have one mine sitting out there, you sort of mess things up because people don't want to take their billion-dollar boats and accidentally get hit by a mine. But I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हॉर्मुज को लेकर ईरान का नया दाव क्या है। दरअसल अमेरिका और ईरान में बातचीत ईरानी सांसद ओमान के जरिए हो रही है। मध्यस्थता ईरान का दावा है और उसके हाथ में जो प्रबंधन है वो रहेगा। समुद्री मार्ग के इस्तेमाल पर शुल्क का जो प्रस्ताव है वो है और जहाजों से 7% तक टैक्स लिया जाएगा। 75% ईरान और 25% तक ओमान का हिस्सा है। इसमें हॉर्मुज में अनिवार्य टोल का विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने इस पर आवाज उठाई है और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों ने यूएन और आईएमओ को पत्र भी भेजा है। हॉर्मुज में नया अस्थायी रास्ता बनाने का प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी अस्थायी रास्ते बंद होंगे। ओमान ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। तकनीकी मुद्दों पर लगभग जो सहमति है वो बनेगी और ये बनी भी है। तो ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि जो अभी हालात हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि शांति की जो राह है वो किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि शांति की राह जो है वो आखिर मुश्किल क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईरान और अमेरिका में गहरा अविश्वास जो है वो देखने को मिल रहा है। यही अमेरिका में पूर्व में परमाणु समझौते से बाहर निकलना और दोनों पक्षों द्वारा जो साफ तौर पर देखा गया है कि जो इन दोनों के बीच एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाना, यह अविश्वास को और ज्यादा गहरा बनाता है और यही सबसे अहम जो फैक्टर है वो निकलकर सामने आ रहा है। दोनों ही देशों के नेता किसी भी प्रकार के समझौते को झुकने के रूप में नहीं देखते हैं, चाहे बात ईरान की हो और चाहे बात अमेरिका की हो।
जिससे कूटनीतिक जो लचीलापन है वो कम हो जाता है और इसीलिए ये जो बातचीत का दौर है वो भी किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। और इसके अलावा जो युद्ध की स्थिति है वो कैसी है वो ये तो पूरा विश्व जानता है। तो संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोपों से जो तनाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इजराइल का रुख और क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका ईरान शांति रूपरेखा के बावजूद जो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जारी सैन्य तनाव समझौते के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है और नेताओं में कूटनीतिक लचीलापन जो है वो कम नजर आ रहा है। तो ऐसे में इजराइल का रुख जो है वो बड़ी चुनौतियां साफ तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और समुद्री सुरक्षा वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और सुरक्षा की गारंटी को लेकर दोनों देशों के बीच ये साफ तौर पर दिखा रहा है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह तनाव जो है वो लगातार जारी है और ये जो मौजूदा हालात हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। पुराने हमलों से टूटा है सीज फायर पर भरोसा, क्योंकि पहले भी सीज फायर हुआ, उसके बाद जो बातचीत हुई थी, जो निर्णायक मोड़ लेने की बात कही गई थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए जो भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आया। ईरान समर्थित गुटों पर इजराइल की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो ईरान समर्थित गुट हैं वो लगातार किस तरह से सवालों के घेरे में तो हैं, उसके अलावा लगातार इस पर जो संशय की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जो विवाद है वो लगातार और गहराता जा रहा है। ट्रंप अपना जो बातें ट्रंप की तरफ से निकल कर आ रही हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं और वहीं ईरान का अपना तर्क है। समुद्री सुरक्षा पर दोनों के अलग दावे हैं और ये अलग अलग दावे ही एक बड़ा जो हम कह सकते हैं जो पेच है वो फंसाते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए बातचीत की मेज से ये कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तरफ तो लगता है कि सीज फायर हो गया और उसके बाद से आगे अब शांति की राह निकलती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि लगातार जो हमले हैं वो लगातार देखने को मिले हैं। तेल आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा बड़ा मुद्दा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यही है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। जहाजों पर हमले का खतरा लगातार बरकरार है और यही जो तमाम चुनौतियां हैं वो तमाम देशों के सामने तो खड़ी हो रही हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और जब तक अमेरिका और ईरान एक साथ बातचीत की मेज पर आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आते, एक शांति की राह पर आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आते, तब तक ये स्थितियां कमोवेश ऐसी ही रह सकती हैं। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम अब जो है वो बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार हमने देखा है कि अमेरिका ने जो तर्क दिया था उस पर इजराइल ने जो अपनी बातें रखी थी ईरान को लेकर, वो कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की जो मौजूदा हालात है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा या इसी तरह की स्थिति कमोवेश आगे भी देखने को मिलेगी। यूरेनियम संवर्धन सीमा पर जो मतभेद है वो लगातार देखने को मिला है और ये मतभेद अभी भी हम देख रहे हैं कि उस पर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और यही सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है जो अभी भी कहीं ना कहीं इन देशों को आपस में अटकाए हुए है कि बातचीत की बात आगे की राह अब कैसे होने वाली है। IAEA निगरानी शर्तों पर असहमति है और जिस तरह से IAEA के लिए कहा गया था कि वो एक बार जाकर वहां का जायजा ले पाए, वो अभी तक कमोवेश स्थिति अभी वैसी बनती हुई नहीं नजर आई है, जिसकी वजह से ये तमाम जो अभी स्थितियां हैं वो लगातार संदेह में हैं और आगे क्या होगा ये निर्णायक मोड़ ईरान को लेना है और अमेरिका को लेना है, तभी कोई बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और शांति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। प्रतिबंध हटाने की जो ईरान की मांग है वो साफ तौर पर अपनी तरफ से उन्होंने रखी है। अब इसके लिए तमाम देशों के जो अलग अलग हम देख रहे हैं कि जो बैठकें हो रही हैं वहां पर ये मौजूदा हालात यही बयां कर रहे हैं कि आखिर किस ओर ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। जब्त संपत्तियों की वापसी का जो मुद्दा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि हावी होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के लिए जो बातचीत है वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कोई इसका निर्णायक मोड़ साफ तौर पर देखने को नहीं मिला है। क्षेत्रीय शक्तियों का जो बढ़ता दबाव है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात है उससे साफ तौर पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि ये जो संघर्ष है, युद्ध है, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थायी शांति समझौता अब भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है और यही चुनौती लगातार खड़ी कर रही है कि आखिर ये क्या कुछ होने वाला है और क्या आगे जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे या साफ तौर पर जो शांति की राह है वो निकलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया। पेजेश्कियान ने कहा है कि युद्ध के दौरान हमने मुश्किल हालात का सामना किया और हम अब तक टिके रहे और आगे भी हम मजबूत और ताकतवर बने रहेंगे। ما در گفتگو بودیم اینا هی جنگ رو انداختن. البته این جنگ چون خیلی ها میگن آقا اینا اومده بودن جلو جنگ رو بگیرن، جنگ شد. ما جنگ رو شروع نکردیم. اینا با این وضعیتی که ما میرفتیم جلو
محاسباتشون این بود که مملکت از هم خواهد پاشید و میگفتن تو این بستر میشه کاری کرد، ولی خب روند به اون شکلی که اونا میخواستن پیش نرفت. مردم ایران همراهی کردن، حتی اونایی که اعتراض داشتن. अब बात यमन की